दोस्तों, हाल ही में फिनटेक के द्वारा किए गए खुलासे में बताया गया कि भारत का एशिया पर कब्जा हो गया है, क्योंकि भारत ने एशिया के सभी देशों को इसमें पीछे छोड़ दिया है और यहां तक कि पाकिस्तान भी उससे पीछे रह गया है। इसके अलावा और पाकिस्तान और अमेरिका की डिफेंस मीटिंग हो रही है और अमेरिका की नजर पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम पर है, जिसके बाद यूएन की न्यूक्लियर टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और अब वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका इस बात को जानता है कि पाकिस्तान उसके लिए तबाही बन सकता है। ऐसे में अमेरिका इस बात से डरता है कि कहीं उस पर वार ना हो जाए। इसका मतलब सबसे बड़ा कारण ओसामा बिन लादेन है, जिसने अमेरिका में घुसकर ट्विन टावर को उड़ा दिया था और बाद में वह पाकिस्तान में पाया गया था। इसलिए अमेरिका डरता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप अभी भी पाकिस्तान के अंदर सक्रिय हैं जो अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अमेरिका को लगता है कि कहीं पाकिस्तान में मौजूद न्यूक्लियर हथियार उसी पर इस्तेमाल ना हो जाए। देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तान हर तरफ से डूब गया है। ऐसे में हर देश को सिर्फ यही चिंता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, जो सभी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में हाल ही में पाकिस्तानी सेना और अमेरिकी सेना की मीटिंग हुई और अब यूएन के न्यूक्लियर चीफ अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये पाकिस्तान की कुछ साइट पर विजिट करेंगे और एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे अलग अलग देशों में। वैसे कहा जा रहा है कि यह सहयोग बढ़ाने के लिए आए हैं और अलग अलग जगह मदद करने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की जाएगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इनके साथ 24 देशों के और भी अफसर हैं जो यूएन ऑफिस से संबंधित है और इस विजिट के दौरान पाकिस्तान बताएगा कि किस तरीके से उसने न्यूक्लियर हथियारों के लिए अपने कंट्रोल सिस्टम को बनाया है, अपने हथियारों का कंट्रोल वह कैसे रखेगा। वैसे आपको बता दें कि 24 देशों में अल्जीरिया, अंगोला, एंटीगुआ, बरमूडा, अर्जेंटीना, कंबोडिया, इजिप्ट, फ्रांस, घाना, वर्तमाला, गुआना, एंड्रोस, हंगरी, ईरान, लीबिया, बालाऊ, पोलैंड, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और यमन शामिल है। ये 24 देश अब यहाँ पर उतरे हैं और यह मीटिंग खासतौर पर यह देखने के लिए हो रही है कि न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, जहां पाकिस्तान और अमेरिका के बीच यह सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का अब पूरे एशिया पे कब्जा हो रहा है और इस बात का खुलासा कोई और ने नहीं बल्कि फिनटेक स्टडीज ने किया है। फिनटेक स्टडीज ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि एशियाई देशों को हरा चुका है भारत और हराकर खुद पहले स्थान पर पहुंच गया है और इस इंडेक्स में सिंगापुर दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान कहीं आसपास नहीं दिख रहा। बात दरअसल यह है कि फिनटेक ने कहा है कि डिजिटल क्षेत्र में जिस तेजी से भारत में विकास किया जा रहा है, उतनी तेजी से एशिया के किसी भी देश ने नहीं किया है। पहले ऐसा कहा जाता था कि भारत डिजिटल तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन भारत ने बहुत तेजी से आगे बढ़कर ये दिखा दिया कि एशिया में टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। चाहे पेमेंट करनी हो या ट्रांसफर करना हो, लोन लेना हो या वॉलेट का इस्तेमाल करना हो, डिजिटल बैंकिंग हो, इन सब मामलों में भारत ने एशिया के देशों को पार करते हुए टॉप की पोजीशन हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारत में अब हजारों स्टार्टअप हैं और ये अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान के लिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 10 से 15 मिलियन नए ग्राहक आ रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से जिसको लेकर इतनी खबरें आ रही थी और जिसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था कि आखिरकार वह भारत कब आ रहा है, जी हां, अब वह आ चुका है और हम बात कर रहे हैं F-35 लड़ाकू विमान की, जो पहली बार भारत की जमीन पर उतर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह F-35 भारत में क्यों आया है। क्या अमेरिका अभी से भारत को ऑफर करने की, यानी कि भारत को बेचने की तैयारी तो नहीं कर रहा, और भारत के पड़ोसी देशों में इतनी खलबली क्यों मच गई है भारत में F-35 उतरने से। इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में डिफेंस सोर्सेज से यह खबर निकलकर सामने आई थी कि हाल ही में अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भारत आ सकता है।
और अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अमेरिकी F-35 अब भारतीय जमीन पर उतर चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हैं, यह तस्वीर बेंगलुरु से सामने आई है। दरअसल अमेरिका का इसे भेजने का कारण यह है कि पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो है, जिसका नाम एरो इंडिया है, वह भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका भी इसमें हर बार हिस्सा लेता है, लेकिन हर बार उसकी प्रेजेंस काफी लिमिटेड होती है और बहुत ही कम अमेरिकी एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेते हैं। हालांकि पिछली बार अमेरिका B-1 लैंसनर बॉम्बर ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसने भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका इसमें इतने बड़े लेवल पर हिस्सा नहीं लेता था। लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा कि वह एरो इंडिया 2023 में अपनी फुल फोर्स के साथ उतरेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया के सामने रखेगा, और अमेरिका ने ऐसा ही कर दिखाया है। और इस बार अमेरिका ने अपने एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ F-35 स्टेल्थ को भी लेकर आ गया है, जिसने पूरे शो में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन इस एयर शो में F-35 को लाने का मकसद सिर्फ प्रदर्शन ही करना नहीं है और ना ही दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। दरअसल इसका मेन मकसद भारत और भारतीयों के सामने F-35 को प्रेजेंट करना है। F-35 की जो पावर और कैपेबिलिटी है, उसका प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के सामने करके उसे इंप्रेस करना, क्योंकि अमेरिका यह इरादा रखता है कि भविष्य में वह भारत को F-35 बेचेगा। ऐसे में इस बारे में कई एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका इस शो के दौरान इसे भारत को ऑफर कर सकता है, लेकिन खुले में नहीं, बल्कि बेड चैनल के जरिए। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका अभी इसे रिप्रेजेंट करेगा और बाद में भारतीय वायुसेना के सामने इसे पिच करेगा। यानी कि अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि जैसे ही F-35 भारत आया है, तब से भारत के पड़ोस में काफी खलबली मच गई है, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि वहां की मीडिया और बड़े बड़े जर्नलिस्ट को यह लगता है कि चीन को हराने के लिए अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर सकता है और भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ तो करेगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि F-35 अगर भारत के पास आ जाता है, जब भी भारत का मन करेगा वह आराम से पाकिस्तान के ऊपर 4-5 बम गिराकर वापस आ जाएगा। दरअसल इसका कारण है F-35 का बीस्ट मोड। जब F-35 के बीस्ट मोड को ऑन किया जाता है तो यह सुपर फ्रेंड हो जाता है और यह S-400 और S-500 जो दुनिया की सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके लिए भी इसको पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। तो वहीं पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई ढंग का रडार नहीं जो इसे एक सेकेंड में ट्रैक कर पाए, इसलिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लग रहा है F-35 के भारत आने से। लेकिन फिलहाल आप इस एयर शो में F-35 के कई सारे आने वाले दिनों में करतब देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।